अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, लेकिन यहाँ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर नए ट्रेंड सेट कर रही हैं। इसी तरह की ये खातून से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनको पहाड़ों की मलका कहा जाए तो गलत ना हो। तो ये हैं फ़रा महमूद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा महमूद है और मैं पिछले तकरीबन 20-25 साल से ट्रैकिंग कर रही हूँ और ये मेरा पैशन है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स में वो मौक़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी फ़रा महमूद जैसी ख़वातीन मौजूद हैं। फ़रा महमूद का कहना है कि ये शौक़ पहले से इनमें इनबिल्ट था। नेचर से करीब करने का क्रेडिट ये अपने वालिद को देती हैं। इसमें यह है कि शुरू से मैं इस बात में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें लड़का लड़की औरत मर्द होके नहीं पाला, बल्कि हमें एज एन इंडिविजुअल रेज़ किया। तो ये एक क्योंकि मेरा पैशन था, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मर्दों की गेम है या इसमें मैं नहीं जा सकती। अपने घर में मेल और फीमेल की तफरीक ना होने के बायस इनको काफ़ी मदद मिली। यही वजह थी कि इस फील्ड में इन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा। इनको पहाड़ों के सफ़र में वही मुश्किलात पेश आईं जो किसी मर्द को आती हैं, मगर एक्सेप्टेंस के मसाइल अब भी मौजूद हैं। मैं क्योंकि 90s के एंड से ये हमारा ये पैशन है और मैं ये कर रही हूँ, तो उस वक्त तो बिल्कुल किसी भी पाकिस्तानी औरत का ख़ास तौर पर फॉरेनर्स तो काफ़ी आती थी यहाँ पर, और बल्कि जो पोर्टर्स थे वो जब हमारे से मुलाकात करते थे, हमें चलता हुआ देखते थे, तो वो रेफरेंस भी यही देते थे कि आप तो बिल्कुल जर्मन की तरह चलता है। तो मतलब पाकिस्तानी औरत के लिए ये काम उस 90s में बहुत रेयर था और इन इलाकों में ऐसी औरतें नहीं जाती थी। तो जो असल जो माइंडसेट है ना यहाँ पर लोगों का, वो एक तकलीफ देता है, वो प्रॉब्लम देता है अक्सर कि लोग मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते कि औरतें भी ये कठिन और मुश्किल और ये एक काम कर सकती हैं। कराकरम के सारे ट्रैक्स इनके पसंदीदा तरीन हैं। खुर्दबीन पास इनका ड्रीम ट्रैक है और यहाँ दोबारा जाना भी पसंद करेंगी। आज से तकरीबन 16 साल पहले जब हम लोग ब्याफो स्पर के लिए निकले थे और हम उसके स्नो लेक में ब्याफो के बेस कैंप में बैठे हुए थे, तो हमारे गाइड ने हमें इशारा करके खुर्दबीन पास की तरफ बताया था कि ये खुर्दबीन पास है और इसको कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ फॉरेनर्स कर सकते हैं। तब से मैं इस खुर्दबीन पास के बारे में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, और मैं सोचती थी कि ऐसी क्या चीज़ है कि उसमें हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। अलबत्ता हमने इसके लिए एफ़र्ट बहुत की। आपको फिज़िकली बहुत ट्रेन रहना पड़ता है, आपको मेंटली बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, अपना पेन का थ्रेशोल्ड बहुत हाई लेवल पे लेके जाना पड़ता है, और इस सब पे काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद फिर हमने फाइनली जब इसको अटैम्प्ट किया, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस सारे अमल में इनके शौहर नासिर महमूद इनके पार्टनर रहे। मजीनो पास, K2 बेस कैंप, चैलेंजी पास, खुर्दबीन पास, ये सब ट्रैक उन्होंने इकट्ठे किए। देखिए, मुझे मेरा पैशन, मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि बचपन से था, अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की। पहले पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे नेचर से अटैच रखा और मुझे डिस्कवर करने में आसानी हुई कि मेरा ये शौक़ है और मैं ये करना चाहती हूँ। शादी के बाद मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे हस्बैंड ऐसे मिले कि उन्होंने मेरे शौक़ को सराहा और अपने आप को भी डिस्कवर किया, और फिर हम दोनों ने इस पैशन को साथ लेके जब चले, तो मुझे उसमें बहुत, एक तो ये कि बहुत अच्छी टीम बन गई, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। फ़रा महमूद एक पॉजिटिव वे में वो सब कर रही हैं जिसकी इनमें पावर है, और पाकिस्तानी ख़वातीन को अपने पैगाम में इनका कहना है, औरत अगर अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी हदूद में रह के जो कुछ करना चाहे वो अचीव कर सकती है। आप ये देखें, आपकी जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं एज अ माँ, एज अ बीवी, एज अ बहन, वो आप उनको पूरा करने के बाद आप ये देखें आपका अपना शौक़ क्या है। आप अपने शौक़ को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। मैं सिर्फ ट्रैकिंग की फील्ड में नहीं कह रही, किसी भी फील्ड में है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको नेचर से अटैच हो। अगर आपको कोई और शौक़ है, अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करें। आपकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होगी, आप अपने आप को मुकम्मल फील नहीं करेंगे जब तक आप अपने शौक़ की तकमील नहीं हासिल कर लेते। तो इसलिए आपको जिस तरह भी अपने शौक़ के लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालें। ये देखकर अच्छा लगता है कि फ़रा महमूद जैसी ट्रैकर्स नए आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं और ये अपने काम के साथ सिंसेयर भी हैं, और हमें उम्मीद है कि ये कामयाब भी होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल पालवा डाउन द रोड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।